नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीके विकी सर में आप सभी का। आज की इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 जो आरपीएससी आप सभी के पहले चलती थी उसमें से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? रोइडा, खेजड़ी, नीम, पीपल। तो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। ठीक है, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है खेजड़ी को। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर। तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का? जैसलमेर। और क्षेत्रफल कितना है? तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,403। 38,403 नहीं, 38,401। ठीक है, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401। और 38,401 क्षेत्रफल है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 11.22%। 11.22% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और यह है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, चंबल, बनास, लूनी, माही। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। और केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। केवल राजस्थान में बहने वाली तो केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है, और ये चंबल राजस्थान के एकमात्र बारहमासी नदी भी है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश से, यानी कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है राजस्थान के? 50%, 61.11%, 70% या फिर 45% पर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 61.11%। 61.11% पर राजस्थान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, और ये राजस्थान का मरुस्थल क्या है? ये विश्व का सबसे ज़्यादा हरा भरा मरुस्थल यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। और दुनिया में जो भी जितने भी मरुस्थल है ना, उन सभी में सबसे ज़्यादा हरा भरा है ये, और सर्वाधिक जनसंख्या यही पर निवास करती है, थार के मरुस्थल में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? शेर, अचलगढ़, गुरुशिखर या जरगा। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरुशिखर। गुरुशिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरुशिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। ठीक है, जो कि ये गुरुशिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597। ठीक है, 1597। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किस शहर को कहा जाता है? अजमेर को, जयपुर को, उदयपुर को, कोटा को। तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। ठीक है, अजमेर क्या है? राजस्थान के मध्य में होने के कारण अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, भरतपुर। तो झीलों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, उदयपुर जिला जोधपुर में, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है उदयपुर जिला राजस्थान में। ठीक है, जोधपुर में नहीं, राजस्थान में उदयपुर जिला झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये तो देख लिया था हमने, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर है। अगला क्वेश्चन देखिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो कौन सी में है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर में। और केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है,
पक्षियों का शोर। और यहाँ पर साइबेरियन क्रेन का यानी कि केवलादेह राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन का मुख्य आकर्षक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, जो ये पाकिस्तान से लगती है सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर या 1050 किलोमीटर। तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर हो जाएगी ये। और राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राजस्थान की पूरी जो भी राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है? कुल बाहरी यानी कि कुल सीमा की लंबाई कितनी है राजस्थान की? तो कुल सीमा की लंबाई हो जाएगी 5920। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई पूछी तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई राजस्थान में केवल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई पूछी तो हो जाएगी 4850। और पूरी सीमा की लंबाई पूछी तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी तो हो जाएगी 5920। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और किस नाम से भी जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए। अब राजस्थान में लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान में नहीं, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? लूणी नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है राजस्थान में? तो लूणी नदी का उद्गम स्थल है नागपहाड़ अजमेर से। लूणी नदी नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। ठीक है, और लूणी नदी में जब पानी लूणी नदी का उद्गम होता है ना, तो लूणी नदी का पानी बालोतरा तक तो मीठा रहता है। कहाँ तक? बालोतरा तक तो मीठा रहता है। और बालोतरा के बाद में बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। इसके बाद में खारा हो जाता है, यानी कि आधा खारा और आधा मीठा, यानी आधी खारी आधी मीठी नदी लूणी नदी है ये। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठा रहता है और बालोतरा बाड़मेर के बाद में खारा हो जाता है पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, रोहिड़ा, सूरजमुखी। तो कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। ठीक है, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। इसे मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। मारवाड़ का टीक। ठीक है, मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। और रेगिस्तान का सागवान के नाम से भी जाना जाता है इसे। रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं इसको, रोहिड़ा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का राजस्थान में किस जिले से प्रवेश होता है? राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश कौन से जिले से होता है? तो कौन से जिले से होता है? कोटा से, झालावाड़ से, चित्तौड़गढ़ से, धौलपुर से। तो चंबल नदी का प्रवेश होता है चित्तौड़गढ़ जिले से राजस्थान में। ठीक है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश होता है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है पिछोला झील? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। तो पिछोला झील हो जाएगी उदयपुर में। ठीक है, पिछोला झील में जग मंदिर और जग निवास महल यानी लेक पैलेस बने हुए हैं। जग मंदिर और जग निवास, लेक पैलेस भी कहते हैं इनको। ठीक है, पिछोला झील में बने हुए हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे कम वर्षा वाला है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर नहीं, सबसे कम वर्षा वाला कौन सा जिला हो जाएगा? तो सबसे कम वर्षा वाला हो जाएगा जैसलमेर। सबसे सर्वाधिक कम वर्षा कहाँ पर होती है? जैसलमेर में। ठीक है, और सर्वाधिक बारिश कहाँ पर होती है? झालावाड़ में। आपको बताना झालावाड़ में होती है या बांसवाड़ा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़ में या बांसवाड़ा में? कमेंट बॉक्स में बताना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती हैं? कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती हैं? तो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर से, कोटा झालावाड़ से, उदयपुर सिरोही से, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ से। तो कौन से जिलों से गुजरेगी कर्क रेखा? तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। मुझे गलत देख रखा है, यहाँ से गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में कौन सी नदी काटती है? तो ये काटती है माही नदी। ठीक है, माही नदी काटती है कर्क रेखा को लगभग मध्य से।
यानी कि कर्क रेखा को ऐसे उल्टे यू आकार में काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, ठीक है। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर, ठीक है। 26 किलोमीटर है कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार, आबू का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, ठीक है। उड़िया का पठार समुद्र तल से उड़िया का पठार की ऊंचाई सबसे अधिक है, यानी समुद्र तल से मापी जाती है ऊंचाई, तो समुद्र तल से उड़िया के पठार की ऊंचाई सर्वाधिक है, ठीक है। और उड़िया का पठार कौन से जिले में? सिरोही जिले में है, सिरोही में है ये उड़िया का पठार, सिरोही जिले में, ठीक है। और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? उड़िया का पठार की समुद्र तल से ऊंचाई है 1360 मीटर, ठीक है। 1360 मीटर है उड़िया के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, 1360 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला क्वेश्चन है बनास नदी का उद्गम क्या? उद्गम स्थल कौन सा? कहाँ से उद्गम होता है बनास नदी का? तो कहाँ से होता है? उद्गम नहीं, उपनाम पूछ रहा है ये। बनास नदी का उपनाम क्या है? बनास नदी का उपनाम और उद्गम, बनास नदी का उद्गम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। बनास नदी का उपनाम क्या है? कामधेनु, वन की आशा, वागड़ की गंगा, अर्जुन की गंगा। तो बनास नदी का उपनाम क्या है? वन की आशा, वन की आशा यानी वन आशा, वन की आशा। बनास नदी का उपनाम है वन की आशा। बनास नदी का उपनाम क्या है? वन की आशा, ठीक है। और अभी देखा था हमने राजस्थान में बहने वाली यानी कि पूर्णतः यानी पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये, ठीक है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे सर्वाधिक लंबी नदी है ये, 480 किलोमीटर बहती है ये, 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, ठीक है। और राजस्थान की यानी राजस्थान की जो राजस्थान से होकर गुजरती हैं वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की तो चंबल नदी है। और राजस्थान में यानी कि राजस्थान में बहने वाली और केवल राजस्थान में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी तो बनास है। और पूछिए राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है राजस्थान में बहने वाली? तो चंबल है। और केवल राजस्थान की पूछिए तो बनास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? नहरों से, तालाबों से, कुएं, नलकूप से, झरनों से। तो किस माध्यम से होती है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई? कुएं एवं नलकूपों से, ठीक है। कुओं से और नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर और अलवर में, जयपुर और अलवर में, जयपुर में और अलवर में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, ठीक है। और अरावली का पिता किसे कहा जाता है? आपको कमेंट में बताना है। अरावली का पिता, अरावली का पिता, अरावली का पिता किससे कहते हैं, किसे कहा जाता है, ये कमेंट में बताना आपको, ठीक है।